हेलो किड्स, आई होप आपने अपना चैप्टर नंबर 6 क्यू बेसिक के फर्स्ट 4 चैप्टर्स पेजेस जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो आपने पढ़ लिए होंगे। तो आज बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उस क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। लाइक ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यू बेसिक इज ऑल्सो मेड ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स। उसके अंदर बहुत सारे क्यू बेसिक में बहुत एक बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कुछ। दीज एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम रिटन बाय अस इन क्यू बेसिक। ये एलिमेंट्स हमें हेल्प करते हैं हम अब क्यू बेसिक में अपना प्रोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें, हमें जो अपना टास्क परफॉर्म करवाना है उसकी हम कोडिंग कर सकेंगे। तो पहला होता है द कैरेक्टर सेट। A set of character that is allowed to use in QBasic is known as QBasic character set. कैरेक्टर सेट क्या होता है? हमारे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 नंबर्स, अल्फ़ाबेट, कुछ स्पेशल सिम्बल्स जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो ये सब होते हैं, इन ये हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो ये सेट होता है, जो हमें यूज़ करते हैं कि हम क्यूबेसिक में क्यूबेसिक कैसे यूज़ करें, इनको हेल्प करने में करते हैं, तो वो हमारा क्यूबेसिक कैरेक्टर सेट होता है। क्यू बेसिक अल्फ़ाबेट क्या कंसिस्ट करता है? कैरेक्टर सेट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों, नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और इन स्पेशल कैरेक्टर्स का खुद का एक अलग मीनिंग और फंक्शन होता है। इन स्पेशल सिंबल्स होते हैं लाइक प्लस हो गया, कॉमा, स्लैश, मल्टीप्लिकेशन में जो स्टार होता है, ब्रैकेट्स, एट द रेट, एंड, परसेंटेज एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो चीज़ें फिक्स होती हैं, जिनको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो कॉन्स्टेंट्स आर द डेटा और द वैल्यूज इन अ प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। वो वाले कॉन्स्टेंट्स कुछ डेटा, कुछ वैल्यू, वो वाले डेटा और वैल्यू होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करते वक्त। जब हम अपना प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तब उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा में बी अ लेटर, वर्ड, नंबर और अ स्पेशल कैरेक्टर। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। अ कांस्टेंट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज इन मोर देन वन मोर स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। कांस्टेंट जो होता है वो हमें किसी एक वेरिएबल के अंदर लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब हमें उसको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में और एक्सप्रेशंस में यूज़ करना हो। तो जैसे हमें कुछ लिखना है कि परसेंटेज इज इक्वल्स टू, तो ये परसेंटेज इक्वल्स टू हमें हर एक बच्चे के में चाहिए, तो हम इसको कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट्स कैन बी ईदर नंबर और स्ट्रिंग टाइप। अब दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो या तो नंबर हो सकते हैं या फिर स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग्स को हम अल्फान्यूमेरिक कांस्टेंट्स भी कह देते हैं, अल्फान्यूमेरिक कांस्टेंट्स। ठीक है, तो नंबर में तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल नंबर्स तीनों आ सकते हैं। स्ट्रिंग्स में हमारे डिजिट्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, डबल कोट्स, ये सब होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, मेघना, इन्होंने देखो ये जो वर्ड्स हैं इन्होंने डबल कोट्स में लिए, तो हमारे डबल कोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर D31 में नेहरू नगर, जो भी आपको कॉन्स्टेंट रखना है वो हमारा लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल वो वैल्यू डेटास होती हैं, वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त। इट इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स अ वैल्यू। ये एक वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है, जो मेमोरी लोकेशन को नाम दिया गया है जिसके अंदर हमारी वैल्यू है। ठीक है, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। चेंज हो सकती है, जैसे मान लो मैंने लिखा कि जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 30 है और ब्रेथ 40 है, तो हमारी ये लेंथ और ब्रेथ चेंज हो सकती है, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है न्यूमेरिक। दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल स्टोर न्यूमेरिक डेटा, इसके अंदर हमारे साथ न्यूमेरिक डेटा आता है। इट्स नेम कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर्स एंड डिजिट्स। हम इसको लेटर्स और डिजिट्स दोनों में लिख सकते हैं। इट शुड however always being with an alphabet and should not contain any special character or spaces। हमारा ये हमेशा अल्फ़ाबेट के संग शुरू होना चाहिए और इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्पेसेस नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा एज इज इक्वल टू 30, तो इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है और स्टार्ट भी इस लेटर से हो रहा है। मार्क 1 to 73.6, अब इसमें मार्क 1 73.6 है। ठीक है,
इनवैलिड वेरिएबल नेम्स जिनको हम इनवैलिड कर सकते हैं, 1 नंबर, अब इसमें स्टार्टिंग इसमें नंबर से हो रही है तो ये तो इनवैलिड है। फिर आता है स्टूडेंट माइनस एज, ठीक है, पहली बात तो कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना था तो इसमें माइनस आ नहीं सकता। दूसरी बात स्टूडेंट माइनस एज क्या, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। फिर आता है पे, और फिर बीच में ये स्पेस है, फिर एम्ड दे रखा है, पता नहीं अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म पे अमाउंट में, तो यहाँ पहले तो हमारे यहाँ पे स्पेसेस नहीं आती तो इसलिए हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग वेरिएबल्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हम अपने स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी कोई सा भी कैरेक्टर हम इसमें डाल सकते हैं, बट इसमें हमें डॉलर का साइन यूज़ करना होता है। आपको पता है ना कौन सा साइन होता है, ये जो डॉलर का ये वाला साइन हमेशा एंड होना चाहिए। जैसे हमने करा नेम डॉलर राधा, अगर मैं कहती हूँ कि प्रिंट, जैसे मैं इसमें कहती हूँ कि प्रिंट नेम, सॉरी इनपुट एंटर योर नेम, फिर आता है एंड डॉलर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल आएगा जिसमें हम अपने कैरेक्टर्स स्ट्रिंग कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में। तो हमारा यहाँ पे इसमें मतलब है कि हम अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, ये हमारा वेरिएबल है, इसमें हमें पूछा जाएगा कि आपको क्या नाम डालना है, उस हिसाब से हम अपनी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो हमेशा नेम डॉलर इज टू राधा, और इसमें डबल कोट्स आएंगे, ध्यान रखना, आइटम डॉलर इज टू इरेजर, ठीक है। फिर आता है रूल्स फॉर गिविंग वेरिएबल नेम्स। हमारे वेरिएबल को नेम करने के लिए रूल्स क्या होने चाहिए। वाइल नेमिंग वेरिएबल वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, दीज आर बोथ न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट्स। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स हमेशा अल्फाबेट्स के संग स्टार्ट होने चाहिए। दूसरा, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन नंबर्स ऑल्सो बट नॉट एट द स्टार्टिंग पोजिशन। जो वेरिएबल्स हैं उसमें नंबर्स हो सकते हैं बट कभी भी स्टार्टिंग पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है द वेरिएबल नेम मस्ट नॉट हैव एनी स्पेस इन बिटवीन। वेरिएबल्स नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर आता है वेरिएबल नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, उनके में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर्स, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स। हमारा कोई भी हमें टास्क परफॉर्म करना है अपने कंप्यूटर में तो हम उसके लिए कुछ ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, तो प्लस ये और जो प्लस साइन है और जो माइनस साइन है तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। और जो हमें करना है प्लस माइनस वो हमारे ऑपरेंड्स होंगे, ठीक है, वो हमारे ऑपरेंड्स होंगे। जैसे 1 और 2 हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिसको हम ऑपरेंड्स कहेंगे, और जो प्लस साइन है वो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। अब आता है 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं इसमें हमारे, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनके संग काम करता है, जैसे नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब में हमारा क्या कहते हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल। फिर आता है रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स हमें 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें एक सिंगल आउटपुट देते हैं, 2 स्टेटमेंट्स के एक सिंगल आउटपुट होता है, जैसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का बताते हैं। जैसे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या फिर अब वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी, तो ये उस हिसाब से हमें एक आंसर देगा, तो इसलिए हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं। और एंड और नॉट, जो ये होते हैं ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहीं तक पढ़ेंगे आज हम, और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये हमारी कोडिंग का एक बहुत ही बेसिक हिस्सा है। ये आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से क्योंकि कल से हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग, और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आपका पूरा चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत कम पढ़ाया है, सिर्फ 1 और आधा पेज है, अच्छे से पढ़ना है इसको। गो थ्रू द वीडियो, गो थ्रू द चैप्टर, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आराम से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।